Assalamu alaikum. Welcome to new topic. Here we will discuss what is scalene triangle. A triangle in which all sides are different, ठीक है, is called basically scalene triangle. तो यहाँ पे हम define कर लेते हैं a triangle in which all sides are of unequal measurement. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल. ठीक है, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में हम बाकी केसेस डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ट्राइंगल ऐसी आपको गिवन हो जिसमें थ्री साइड्स इक्वल हो उसमें, ठीक है, तो उसको आप हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल डिफाइन करते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर कोई ऐसी ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स जस्ट इक्वल हो, जैसे ये साइड इसके इक्वल हो, ठीक है, तो जब दो साइड्स इक्वल है ना, तो ऐसी ट्राइंगल को आप हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, तो उसकी कंडीशन ये है कि उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, फिर अगर कोई ऐसी ट्राइंगल गिवन हो जिसमें एक एंगल 90 का आ रहा हो, ठीक है, तो 90 के लिए आप हमेशा वो कंडीशन वेरीफाई करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्केल इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के. तो अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही हो तो उस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. बट प्लेन ज्योमेट्री में आप कभी भी 90 की कंडीशन को डायरेक्ट वेरीफाई नहीं करते या हमने मेजर नहीं करना, बल्कि प्रॉपर हमने वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करना है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो फिर आपके पास जो शेप है ट्राइंगल की वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि स्केलीन ट्राइंगल किस कैटेगरी की ट्राइंगल है. ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों उसे हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं. ठीक है, अब हम स्केलीन के लिए डिफरेंट केसेस को भी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. जैसे देखें, अगर हम मजीद एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और हमें इस एग्जाम्पल में बेसिकली शो करना है, ठीक है, show that P1 2 Q minus 2 1 and R 2 1 in the plane form a scalene triangle. अब देखिए, तीन पॉइंट्स आपको प्लेन में गिवन है ना, तो सबसे पहला काम हमने ये करना है इन तीनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो PQ डिस्टेंस, PR डिस्टेंस एंड QR डिस्टेंस. ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान आप पहले डिस्टेंस लगा लें. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग PQ का डिस्टेंस -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है, दैट इज बेसिकली -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. तो नेगेटिव साइन में अगर बाहर पावर E1 आ रही हो तो कंपनसेट होकर प्लस हो जाता है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 1 की इक्वल है, दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 10. स्क्वायर रूट ऑफ 10 मजीद सॉल्वेबल नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं. ठीक है, अब जरा PR डिस्टेंस फाइंड आउट करें. तो PR के लिए आप 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर कंसिडर करें. ठीक है, तो बेसिकली दोनों से जो आंसर आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड -1 स्क्वायर इज 1. आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, अब आप QR फाइंड आउट करें. तो QR के लिए आपने बेसिकली 2 प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर. ठीक है, तो 1 - 1 इज 0 और 2 + 2 इज 4. 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ रहा है, तो 4 स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 16 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 4 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ना PQ, PR और QR ये तीन डिस्टेंसेस आ रहे हैं और ये तीनों अनइक्वल आ रहे हैं. अगर ये अनइक्वल है ना तो बेसिकली वो तीनों पॉइंट्स में भी लीनियरिटी को डिफाइन कर रहे हो, मींस वो तीनों नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी है कि वो किसी ट्राइंगल की कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ना सबसे बड़ी साइड लेते हैं. तो सबसे बड़ी साइड तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 में से आपने कंसिडर करनी है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 जब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ना तो बेसिकली 3.3 समथिंग आंसर आएगा. ठीक है, तो जो सबसे बड़ी साइड आ रही है ना वो 4 आ रही है. तो आप जरा 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में
लिख के चेक करें कि मजीद सॉल्वेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है इट मींस ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इतना तो हमें कंफर्म है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्यों कोलिनियर नहीं है? अगर ये कोलिनियर होते ना तो बेसिकली किसी एक साइड का सम बाकी दोनों के सम की फॉर्म में लिखा जाता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे किसी एक साइड की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है, जिसको हम ग्रेटेस्ट साइड ले रहे हैं, उसको आप बाकी दोनों के सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये नॉन कोलिनियर है तो अब हम ये चेक करते हैं कि वो ट्राइंगल की किस कैटेगरी को डिफाइन करें, क्योंकि हम सब ट्राइंगल्स की कैटेगरीज बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो पी क्यू का आंसर है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है और क्यू आर का डिस्टेंस 4 के इक्वल है और पी आर का डिस्टेंस यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ठीक है, मतलब प्रीवियस स्लाइड में हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है। तो देख सकते हैं आप तीनों साइड्स डिफरेंट आ रही हैं। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो ये इक्विलेटरल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कोई से दो साइड्स इक्वल हो जाती तो हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी भी होल्ड नहीं कर रही है और ये नॉन कोलिनियर भी हैं। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि राइट की कंडीशन चेक करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड 4 आ रही है ना, तो जरा 4 का स्क्वायर लेके चेक करें कि वह बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे बाकी दोनों साइड्स 10 और 2 का स्क्वायर रूट फॉर्म में गिवन है। तो इनका जरा स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 4 स्क्वायर इज 16 और 10 प्लस 2 आ रहा है। तो बेसिकली 16 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन भी आपके पास फेल हो रही है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन भी फेल हो रही है ना तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं और बाकी ये ट्राइंगल की जितनी भी कैटेगरीज हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रही है। अगर कोई भी कैटेगरी यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पी क्यू एंड आर वर्टिसेस ऑफ स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलीन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी क्यू का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस बेसिकली ये तीनों मैच नहीं कर रहे, तो ये स्केलीन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपने तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट किए हैं ना उनमें पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है आपको एक ही क्वेश्चन में गिवन हो स्केलीन ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऐसी ट्राइंगल जो वैसे दिखने में आपको स्केलीन लग रही होगी, मतलब आप तीनों साइड्स जब फाइंड आउट करेंगे वो तीनों साइड्स होंगी तो डिफरेंट, लेकिन अगर उनमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है तो वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने लास्ट पे ये मस्ट चेक करना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन तो नहीं वेरीफाई हो रही। अगर वो वेरीफाई हो रही हुई तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी, फिर उसे हम स्केलीन नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि 4 वर्टिसेस से जो शेप बनती है उसे हम क्या कहते हैं और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं।